Namaskar. Welcome to Parenting with Euro, your go-to space for positive parenting. I, Himanshi Sharma. And I, Kiran Gudara. We are psychologists at Euro International School. और आज का एपिसोड होने वाला है एग्जाम स्ट्रेस के ऊपर. वी ऑल नो कि बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं और इसी के साथ में बच्चों के ऊपर आता है प्रेशर, स्ट्रेस और एंजाइटी. बट डोंट वरी, वी हैव गॉट योर बैक. लेट्स बी ऑनेस्ट, जब भी एग्जाम होता है तो हम सबको कोई ना कोई एक ड्रीम पक्का आता है. एंड आई रिमेम्बर कि जब भी मेरा एग्जाम होता था उससे पहले दिन मुझे ये कॉमन ड्रीम आता था दैट आई एम एंटरिंग इन द एग्जाम रूम एंड व्हेन आई एम सीइंग द क्वेश्चन पेपर, बूम, इट इज इन सम फॉरेन लैंग्वेज जो मुझे आती भी नहीं है. ऐसा कुछ सपना ना एक मुझे भी आता था जहां पे टीचर मुझे आंसर शीट और क्वेश्चन पेपर दे रही है एंड एज सून एज आई स्टार्ट राइटिंग बेल ओवर हो जाती है और मैं कुछ लिख नहीं पाती उसमें. So today we are not just going to talk, but we have some fun rounds planned, be it quiz round and guessing game and including a buzzer round. So stay with us. We promise you that you won't regret watching this. So the first segment is myth versus fact, जहाँ पे हम एग्जाम से रिलेटेड कुछ मिथ है उनको बस्ट करेंगे और कुछ फैक्ट्स है वो आपके सामने रखेंगे. सो आप पहला मिथ वर्सेस फैक्ट का पॉइंट कौन सा रखना चाहेंगे? ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि एग्जाम से पहले दिन बहुत ज्यादा लगातार स्टडी करने से ज्यादा रिटेन कर पाएंगे, ज्यादा मेमोराइज कर पाएंगे. बल्कि ऐसा नहीं होता. एग्जाम के ड्यूरेशन में स्लीप है वो बहुत क्रूशियल है और ये सजेस्ट किया जाता है कि एटलीस्ट 8 आवर्स की स्लीप है वो कंप्लीट करी जाए. दैट विल हेल्प यू टू रिटेन. राइट. और जो स्लीप है वो हमारी बॉडी को री एनर्जाइज भी कर देता है. सो जो एक पॉइंट है वो मैं रखना चाहूंगी, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है कि बच्चे मुझे आके बोलते हैं कि जब मैं म्यूजिक सुनता हूँ तो मुझे ज्यादा अच्छे तरीके से याद होता है, और पेरेंट्स इसी कंफ्यूजन में रहते हैं कि भाई ये म्यूजिक सुन रहा है या फिर ये पढ़ रहा है, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है. तो देखो, म्यूजिक सुनते सुनते अगर हम चीजें याद करते हैं तो हमारा फोकस ज्यादा देर तक मेंटेन होता है और ये एक फैक्ट है, रिसर्च प्रूवन है. लेकिन फिर हमें ध्यान ये रखना है कि जो म्यूजिक हम चूज कर रहे हैं वो या तो इंस्ट्रूमेंटल हो या फिर वो लोफी म्यूजिक हो, ताकि वो आपको फोकस बनाने में हेल्प करे, ना कि आपको डिस्ट्रैक्ट करे. इवन आई रिमेम्बर कि जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो आई हैड दिस हैबिट कि मैं म्यूजिक के साथ साथ में पढ़ाई करती थी एंड इट रियली हेल्प मी आउट. एक और मिथ है जो कि बहुत कॉमन है और वो है कि बच्चों को लगता है कि अगर कॉफी पीते हैं बहुत ज्यादा तो एक तो एक्टिव रहने में हेल्प मिलेगी और नींद नहीं आएगी, जो कि बहुत बड़ा मिथ है. जो कॉफी है वो हमारी हाइड्रेशन में हेल्प नहीं करती, उल्टा एंजाइटी है उसको इंक्रीज करती है. और इसके बजाय अगर आप पानी ज्यादा पियोगे दैट विल बी मोर हेल्पफुल. एंड आई रिमेम्बर एक स्टूडेंट ने मुझे रिसेंटली शेयर किया कि मैम मुझे लगा कि शायद मैं कॉफी पीऊंगी तो मैं ज्यादा देर तक जग पाऊंगी, और बट पानी भी नहीं था और दूध भी नहीं था. तो उसने क्या किया, सैशे जो था उसको कट किया और उसने जो कॉफी पाउडर था वही है वो खा लिया, और वो बोले कि वो खाते ही मैं सो भी गई. ना दिस यूज्ड टू हैपन विद मी एज वेल. मैं मेरी मम्मी को बोलती थी कि मेरे लिए आप बड़ा वाला कॉफी का मग बनाना, और मैं रात को उसे पीती थी और फिर मैं पढ़ती नहीं थी, मैं खुद भी सो ही जाती थी. सो दिस हैपेंस. एक फैक्ट है कि अगर हम कुछ भी च्यू करते हैं तो हमारी मेमोरी बूस्ट होती है, और ये फैक्ट है, ये मिथ नहीं है. क्यों? क्योंकि अगर हम कुछ च्यू करते हैं तो हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ब्रेन तक बहुत अच्छा पहुंचता है. सो इससे हमारी मेमोरी जो है वो बूस्ट होती है, प्लस हमारा जो स्ट्रेस है वो रिड्यूस होता है और हमारी अलर्टनेस इंक्रीज होती है. सो इट्स गुड टू चूज समथिंग व्हाइल लर्निंग द स्टफ. वन ऑफ माई टीचर ड्यूरिंग स्कूल डेज, उन्होंने मुझे ये बोला कि जब भी तू पढ़ाई करे तो जो नमकीन होती है वो साथ में रख लिया कर और उसको खाती रह कर. और उसके साथ में एक और फायदा उन्होंने बताया कि जैसे मान लो नमकीन का कोई टुकड़ा है वो किसी वर्ड पे या लेटर पे कहीं पे गिरेगा ना, तो तू उसको उठाएगी तो तेरा फोकस जाएगा उस पे और यू विल रिमेम्बर कि वहां पे क्या लिखा हुआ था, जो कि एक बहुत अच्छी टेक्निक भी थी. और एक और दूसरा जो मिथ है जो मुझे याद आता है वो ये है कि बच्चे ड्यूरिंग एग्जाम डेज बहुत ज्यादा लॉन्ग आवर्स के लिए पढ़ाई करते हैं. उन्हें लगता है कि एक साथ सिटिंग पावर ज्यादा होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और
ये जनरली देखते भी हैं कि पेरेंट्स भी ऐसे बोलते हैं कि आधे घंटे से ज्यादा तो बैठता ही नहीं है पढ़ने, 15-20 मिनट में उठ जाता है, तो ये तो कोई पढ़ाई नहीं होती। कम से कम 2-3 घंटे आदमी बैठ के पढ़े तब तो जाके कुछ लर्न होगा, विच इज नॉट ट्रू। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। और एक प्रॉपर स्टडी का जो अलाइनमेंट होता है वो ये है, 25 मिनट्स आप पढ़ाई करो और 5 मिनट का ब्रेक लो। वो एक स्ट्रेटेजिक प्लान है जो आपकी ज्यादा हेल्प करेगा। डेफिनेटली। सो ये कुछ मिथ्स और फैक्ट्स थे जो कि हम दोनों ने आप सबके साथ शेयर करे। एंड नाउ वी विल सी यू इन सेगमेंट 2। Get ready for the segment 2, which is going to be fun. So this segment is going to be buzz around segment and we are going to answer your questions. What's the best way to deal with exam anxiety the night before? Deep breathing and relaxation. Also, avoid last minute cramming. Name one superfood that helps boost memory. Nuts, berries. And dark chocolates as well. What's the most common mistake students make in time management? They do not plan their breaks. Also, they spend too much time on one subject. What's better, writing notes or typing them? Writing, always. It helps in retention. One way to handle a blank mind during an exam. First pause and then breathe and then start writing anything. Exactly, and it will help you to return back to the momentum. So this was about the buzz around. I hope you all had fun during this. So the next segment is write and reveal. We both will write answers and reveal it to you. One thing students should never do before the exam. So my answer is stay up all night. And I have written comparing the notes with others at the last moment. What's the worst distraction while studying? So, of course, it is going to be phone and social media. And same goes procrastination and cell phone. One weird but effective study tip. Okay. So the answer is teach someone, it will help. And I have written that you can record yourself while narrating the notes. It will help you to recall better. What's the first thing students should do after receiving their exam paper? Okay. So I have written that read the entire question paper first, analyze the question paper, and then write the answers. And along with that, it is very important to mark the questions which you know better. So this was about this round, and we will see you in the next round. So this segment is going to be guess the phrase segment. और यहाँ पे एक person को phrases guess करने होंगे while listening to the music. I'm very excited about this segment. So let's get started. And I will give it to you. You hear it, and I will play the music. Let me know if you can hear. Are you able to hear? Okay, works. So, ठीक है. Keep it easy है ना? Yeah. Study smart, not hard. Study smart. Not hard. Repeat it ना. Study smart, not hard. अच्छे से बोल. Study smart, not hard. Study smart. ये सही है? हाँ. हाँ. Study smart आगे. Study smart, not hard. Not hard. Study smart, not hard. Okay. तो अब another one. ठीक है? हाँ तो play the music. और I will Now change the music. wow. Works.
or is it very slow? सुन रहे हैं? One of my favorite songs. Okay. So One of my favorite songs. don't stay up all night. क्या? अच्छे से ऐसे होठ हिला रही है, पता ही नहीं चल रहा है. Don't stay up all night. क्या? अच्छे से थोड़ा सा तेज बोल, क्लियर बोल. Don't stay up all night. दोबारा बोल. Don't stay up all night. Go study. Don't stay up all night. Drink some water. Don't stay up all night. Stay polite. Stay hydrated. Don't stay up all night. Don't stress, stay calm. Don't stay up all night. Don't stay awake overnight. Okay, मतलब we can give you point. Point. So, हाँ, works. You can remove. It was don't stay up all night. मतलब somewhat Almost. similar. ठीक. So I think it's my turn now. Yep. I will go with the same song. Yeah. Just enjoy the music for a few seconds. Eat almonds for memory power. What? Eat almonds for memory power. This is too big. Eat almonds for memory power. Memory power. Can you repeat it? Eat almonds for memory power. Again. Eat almonds for memory power. Eat, sleep, eat, sleep, memory power. Point. Eat, sleep is correct. Eat, sleep, Eat almonds. happy, eat healthy. Eat almonds for memory power. Eat on time. Eat on time. Point. What was it? Eat almonds for memory power. Eat was right. Memory It was power right was. and memory power was. I get the point. You get the point. Chalo, next. Meditate for 15 minutes daily. थोड़ा जोर से. Meditate for 15 minutes daily. Balance. Meditate for 15 minutes daily. Maintain break every 15 minutes. 15 minutes तो सही है. 15 minutes is fine. Meditate for 15 minutes daily. Meditate for 15 minutes. Very good. I got it right. Yes, you got it right. I just guessed it कि 15 minutes के लिए क्या कर सकते हैं? Meditate. क्योंकि because I was getting it maintain, so I tried to make it something similar. Okay, nice. So I think we are done with this segment and we will proceed to another segment now. So till now we had lots of fun rounds, and now it's time to discuss a few important things around exam stress and anxiety. So we are going to be discussing a few of the tips that definitely going to help your kid in exams. So जैसे कि किरण मैम अभी आपने ब्रेक्स की बात की थी, बट इट इज इम्पोर्टेंट कि वो ब्रेक्स लेने कैसे हैं. Yes, definitely, because हम सभी एज ए टीचर एज ए पेरेंट बच्चों को बोलते रहते हैं कि बहुत लंबे टाइम तक स्टडी नहीं करनी और ब्रेक लेना, बट एक्चुअल में वो स्ट्रेटेजी है क्या, वो जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो वी कॉल इट पोमोडोरो टेक्निक, इन विच हमें 25 मिनट्स तक स्टडी करनी है कॉन्सेंट्रेटेड, और 5 मिनट का ब्रेक लेना है आफ्टर ईच 25 मिनट्स. अब यहाँ पे ना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो 5 मिनट से उसको कैसे यूटिलाइज करें, उस 5 मिनट में हम क्या
करें कि जिससे हम एनर्जाइज हो जाए, बिकॉज वो हमें रिलैक्स करने के लिए। तो बहुत सिंपल चीजें हैं जो कर सकता है, बट अवॉइड टॉकिंग अबाउट द एग्जाम एंड टॉकिंग अबाउट द स्टडी इन इवन दोज 5 minutes एज वेल। इंस्टेड you can just take a walk, and you can just go to kitchen, have some water, drink something, or you can just have fun moment with your siblings or maybe your parents. That will help you to regain the energy and again concentrate in the next 25 minutes. राइट, सो लाइक 25 मिनट्स पढ़ो और फिर 5 मिनट का ब्रेक लो, एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प यू कॉन्सेंट्रेट बेटर, फोकस मोर एंड रिलैक्स एज वेल। बिकॉज व्हाट हैपेंस कि जैसे ही एग्जाम्स आते हैं ना, तो उनके साथ में स्ट्रेस, एंजाइटी और एक्सटर्नल प्रेशर भी साथ में आता है, तो इसको मैनेज करना ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो लेट्स से फॉर एन एग्जाम्पल कि डीप ब्रीदिंग हुई, मेडिटेशन हुई या फिर स्क्वायर ब्रीदिंग टेक्निक्स हुई, वो हमें डेफिनेटली हेल्प करते हैं हमारे एग्जाम के स्ट्रेस, एंजाइटी और एक्सटर्नल प्रेशर को डील करने में। तो अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर और स्ट्रेस की बात करते हैं ना, तो एक चीज मैंने नोटिस करी कि जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो किन चीजों से आता है, जैसे एग्जाम की डेट शीट आ गई है, या फिर सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं एग्जाम में, या फिर सिलेबस क्या है एग्जाम का। लेकिन जो स्ट्रेस है वो एक इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट यहाँ पे थोड़ा सा आ जाता है कि एक्सटर्नल प्रेशर तो इक्वली सब पे डिवाइडेड है, हर बच्चे के पास वो है, लेकिन स्ट्रेस जो है वो इंटरनली इंड्यूस्ड होता है, और हम उस चीज में खुद को कैसे मैनेज कर रहे हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे हमें हमारी विल पावर को स्ट्रांग बनाना है, और डेफिनेटली मेडिटेशन जैसी प्रोसेसेस आपकी इसमें हेल्प करने वाली है। यहाँ पे जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं, एंजाइटी की बात करते हैं, तो एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो है हमारी सराउंडिंग, हमारा जो एनवायरनमेंट है। तो यहाँ पे पेरेंट्स का रोल और फैमिली रोल काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो वी एज अ पेरेंट, एज अ केयर गिवर, एज अ फैमिली, वी मस्ट मेक श्योर कि हमारे बच्चे के अगर एग्जाम चल रहे हैं तो उस ड्यूरेशन में वी मेंटेन अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट अराउंड द चाइल्ड। डेफिनेटली जो एनवायरनमेंट है उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, जैसे कि नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है बच्चे के ऊपर, तो फॉर श्योर पॉजिटिव भी अपना इम्पैक्ट डालने वाला ही इक्वली रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसके साथ में जो हम बात करते हैं कि स्लीप पैटर्न्स है वो भी रेगुलेटेड होने चाहिए, प्लस हमारी जो ईटिंग हैबिट्स है, जो जिस बच्चे की भी एग्जाम हो, उस पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए कि उसके स्लीप पैटर्न्स है वो प्रॉपर हो, और उसका जो न्यूट्रिशन है वो भी उसको प्रॉपर मिले, वो भी बहुत हेल्पफुल होता है। दैट मीन्स अगर बॉडी हेल्दी रहेगी तो ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं माइंड को हेल्दी करने में हेल्प करेगा ही करेगा। सो एक चीज और है कि एग्जाम है उसको एग्जाम के तरह ही हमें लेना है। दैट मीन्स हमें ये देखना है कि एग्जाम इज जस्ट अ गेम, नॉट आवर लाइफ, है ना। तो एग्जाम जैसे हम गेम में करते हैं ना, हम प्लान करते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं, फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं, जहाँ पे एग्जीक्यूशन फेल होता है वहां पे रीप्लान करते हैं, रीथिंक करते हैं। तो द सेम कैन बी डन विद एग्जाम्स एज वेल, एंड दिस इज हाउ वी कैन टेक के एग्जाम सिर्फ एग्जाम्स है, ना कि हमारी पूरी जिंदगी है। Exactly, and we should not forget that also it is important for students to not forget that these are just exam, not your future. So do not take that much pressure and just relax a bit. Okay, so thank you so much for being here with us, and we are going to see you in our next podcast. Stay tuned. And if you like this video, if you like this podcast, then comment below and share it with those friends who can just have a chill moment or have a relaxed moment while discussing the stress and exam.